हेलो दोस्तों, इरकॉन के बारे में वीडियो में बात करेंगे। डिटेल बिजनेस एनालिसिस हम वीडियो में करेंगे और डिविडेंड के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले फाइनल डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। ₹1.30 का फाइनल डिविडेंड आ रहा है और सितंबर 5 एक्स डिविडेंड डेट है इरकॉन के फाइनल डिविडेंड की। एनुअल जनरल मीटिंग होगा सितंबर 12 को और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं सितंबर 27 से पेमेंट उनको हो जाएगा। दोस्तों, डिविडेंड पर और बातें करते हैं। जैसे अभी सितंबर 5 का जो डिविडेंड है वो तो आ रहा है, उससे पहले फरवरी के महीने में एक डिविडेंड आया था ₹1.80 का। तो टोटल पूरे साल में आप डिविडेंड देखेंगे कितना हो रहा है, ₹3.10 का। लास्ट ईयर भी देखेंगे, दो बार डिविडेंड आया था, फरवरी और फिर अभी यही सितंबर के समय में। तो दोनों डिविडेंड मिला के ₹3 का डिविडेंड हो रहा था। अब डिविडेंड यील्ड अगर हम बात करें, कुछ साल पहले बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन अभी आप देखेंगे करंट जो शेयर प्राइस 263 264 दिख रहा है, तो जो डिविडेंड यील्ड है 1.17% की अभी देखने को मिल रही है। अब डिविडेंड के बाद अब बिजनेस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट की ओनरशिप है 65% की और मेन बिजनेस क्या है, और उनका मेन बिजनेस है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना। कैसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे गॉज कन्वर्जन, ब्रिजेस, फिर रेलवे ट्रैक्स। तो ये जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टर्न की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इरकॉन के द्वारा ही इंप्लीमेंट होते हैं। अच्छा, रेलवे तो है ही, उसके अलावा जो रोड रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी इरकॉन है। उसके अलावा कुछ बिजनेस उनका इंटरनेशनल भी है। ठीक है, इन पर हम थोड़ी देर पर और चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जो मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर भी कुछ जगह में इरकॉन काम कर रही है। दोस्तों, अब आते हैं नंबर्स के ऊपर कि किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं। तो ये Q1 पिछले साल का रेवेन्यू है, कितना है, 2828 करोड़ का। इस बार अप्रैल टू जून 2024 इस साल कितना रेवेन्यू है, 2385 करोड़, मतलब रेवेन्यू कम हुआ है। ओके, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, 187 करोड़ का, और इस बार प्रॉफिट कितना है, 224 करोड़ का। एबिटा भी इस बार इंक्रीज हुआ है। तो रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ये दूसरा डेटा आया। ये डेटा क्या है, हम अब पूरा साल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कंपेयर कर रहे हैं। जैसे FY23 फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू था 10,750 करोड़। अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, मतलब अप्रैल 2023 से मार्च 2024, जिसके रिजल्ट अभी बहुत रिसेंट में मई जून के महीने में ही आए थे, आप देख सकते हैं रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 12,871 करोड़ का। ये पूरे साल का रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे, जो पैट है 765 करोड़ से 930 करोड़, तो इंक्रीज तो हुआ है नंबर्स। ओके, तो एक ही चीज यहां पर हमको थोड़ा जो डिक्रीज देखने को मिल रही है वो है Q1 में रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुए हैं। अब आते हैं ऑर्डर बुक। देखिए, इंफ्रा कंपनीज हैं, चाहे वो लार्सन एंड टूब्रो हो या इरकॉन हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, ऑर्डर बुक पोजीशन हमको ये बताती है कि भविष्य के लिए किस तरीके का कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर्स रहेंगे तो क्या रेवेन्यू आएंगे, रेवेन्यू आएंगे तो फिर बाद में प्रॉफिट्स और बाकी क्या भाई संभावना रहती है। ठीक है, तो ऑर्डर बुक की पोजीशन, ऑर्डर बुक कितना है और ये कब का डेटा है, जून 2023 का। और कितना ऑर्डर बुक था, 32,486 करोड़ का। ये पिछले साल जून का डेटा है। मैक्सिमम ऑर्डर्स कहां से आए थे, ऑलमोस्ट 3/4 ऑर्डर्स रेलवे से आए थे। मोर देन 90% ऑर्डर डोमेस्टिक मतलब भारत से आए थे, और फिर थोड़ा बहुत ऑर्डर इंडिया से बाहर से भी आ रहा था। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये पुराना है, लास्ट ईयर का डेटा है, जून 2023 का है, जब 32,000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक था। अभी क्या है स्थिति, अभी तो हमको लेटेस्ट में इंटरेस्ट रहेगा ना। तो लेटेस्ट यहां पर ऑर्डर बुक का पोजीशन हम डिस्कस करेंगे, जून 2024, और ऑर्डर बुक 26,034 करोड़ है। मतलब ऑर्डर बुक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमको नीचे गिरता हुआ नजर में आ रहा है। मैक्सिमम ऑर्डर्स अभी भी रेलवे से ही हैं और इंडिया से ही है मैक्सिमम ऑर्डर्स जो उनको मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑर्डर बुक यहां पर कम हुई है। दोस्तों, तो कुछ की पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स का एक्शन पर जाएंगे। पहला बात, रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है जो हमने देखा ना, Q1 टू Q1। अब उसका एक मेजर रीजन जो कंपनी ने कहा है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका कंप्लीशन हो गया है, वो कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए जो ऑर्डर बुक है थोड़ा कम हुआ है। फिर जो पास के जो कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, वहां पर कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, कुछ जगह में रेनफॉल की भी चैलेंज दिख रही है, उसकी वजह से Q1 में रेवेन्यू थोड़ा इंपैक्ट हुआ है। अब उन्होंने रेवेन्यू का फ्लैट गाइडेंस ही रखा है, मतलब कंपनी ये भी नहीं कह रही है कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू में ग्रोथ होगा। अब लास्ट ईयर जैसा ही जो रेवेन्यू है उसके आसपास ही रहने की उम्मीद है, और मार्जिन भी उसी रेंज में रहने की उम्मीद है। तो हो सकता है प्रॉफिट पर भी हमको कुछ मेजर बहुत बड़ा चेंजेस ना देखना पड़े। बट अगेन देखिए, Q1 का ही रिजल्ट है, Q2 Q3 में और ज्यादा क्लैरिटी
आएगी। अब भविष्य में क्या देखना है वो होगा ऑर्डर बुक का ग्रोथ, क्योंकि ऑर्डर बुक तो हमने देखा कि यहां पर कम हुआ है। अब आने वाले क्वार्टर्स में क्या ऑर्डर बुक का सिचुएशन रहता है। अब देखिए एक और चीज है, Q1 के समय में इलेक्शन था, फिर उससे पहले Q4 के समय में भी इलेक्शन की गर्मा गर्मी बहुत सारा माहौल था, तो हम मान लेते हैं कि चलिए उस समय में इंफ्रा एक्टिविटी वो सब थोड़ा सा कमजोर रहा होगा, ऑर्डर बुक नहीं रही होगी। बट Q2 Q3 के बाद से ऑर्डर बुक पोजीशन देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, और कंपनी का कहना भी है कि अब वो कुछ नए ऑर्डर्स उनका मिलना चाहिए। ठीक है, अब कितना नंबर्स पे आता है वो तो फिर रियल नंबर्स आएंगे तो हमको पता चलेगा, बट फिलहाल जो डेटा यही बोल रहा है कि ऑर्डर जो है कंपनी का ऑर्डर बुक कम हुआ है और रेवेन्यू Q1 में डिक्लाइन हुआ है। अब वैल्यूएशन पर बात करते हैं। इरकॉन प्राइस टू अर्निंग कितना है, 28.1 है। ठीक है, ये जो डेटा है ये स्टैंडअलोन है, कंसोलिडेटेड भी देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड के हिसाब से 25.6 है। ओके, अब इरकॉन का 5 ईयर का डेटा और पी रेशियो बाहर करते हैं तो उनको 9.6 का पी मिला है, तो हिस्टोरिकली बहुत हाई वैल्यूएशन नहीं मिला है। देखिए 2020 में 8.2 था, उससे पहले भी देखिए सितंबर 2019 में 7.7 था, कुछ पीरियड में तो 5-6 के आसपास भी 2022 में पी रेशियो मिला था। लेकिन री रेटिंग हुई है, बहुत ज्यादा री रेटिंग, मतलब 9-10 का पी से अभी डबल से भी ज्यादा उनको वैल्यूएशन मिला है, तो ये पी री रेटिंग यहां पर हुई है। लेकिन अगर री रेटिंग हुई है तो क्या ग्रोथ भी उस तरीके से हुआ है? यस, लास्ट ईयर अच्छा ग्रोथ हुआ है, लेकिन अभी का जो साल है यहां पर थोड़ा फ्लैट जैसा रेवेन्यू है। तो क्या ये हाई वैल्यूएशन वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, तो बहुत सारे आने वाले टाइम में डेटा आएंगे, क्योंकि रेलवे एक मेगा थीम है, तो रेलवे पर बड़े प्रोजेक्ट्स उनको क्या मिल रहे हैं, तो वो सब चीज देखने की रहेगी दोस्तों आने वाले टाइम में। दोस्तों म्यूचुअल फंड का क्या एक्शन है, यहां पर अप्रैल टू मई थोड़ा पॉजिटिव एक्शन दिखा, लेकिन जून जुलाई में थोड़ा सेल जैसा माहौल दिखा। अब क्वांट इंफ्रा, क्वांट एक्टिव फंड, बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप इन्होंने एग्जिट किया है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप ने और एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड ने ऐड किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड का एक्शन है। बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर बहुत हाई हमको वेटेज जैसा नहीं देखने को मिला है, और फिलहाल अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आप कह सकते हैं, या फिर जो भी सेलिंग के कोई भी रीजन रहे हो, तो जून जुलाई में थोड़ा सेलिंग का यहाँ पर हमको देखने को मिला है। अब बिजनेस एनालिसिस पर आने वाले टाइम में यही देखना है ऑर्डर बुक की क्या पोजीशन रहती है और रेवेन्यू का किस तरीके से ग्रोथ रहता है आने वाले टाइम में। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। लेटेस्ट में डिविडेंड एक बड़ी न्यूज है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।